हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन जो है यहाँ लिखा हुआ है, डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A शो दैट इट बाइसेक्ट एंगल C। हमें ये प्रूव करना है। और सेकंड पार्ट है ABCD इज ए रोम्बस। ये दो हमें इसको प्रूव करने हैं। तो यहाँ पर इसका डायग्राम भी बना हुआ है, डायग्राम बुक में दे रखा है, यहाँ बना देते हैं इसको हम इस प्रकार से। ये A B C ये D है और ये डायगोनल है। ये फिगर दे रखी बुक में। डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD बाइसेक्ट A, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब ये हो गया कि दोनों एंगल इक्वल हैं। तो अगर मैं इसको नंबर 1 दे दूं और इसको मैं देता हूं एंगल नंबर 2, कल मैंने बताया ना इससे पहले कि हम एंगलों के नाम दे सकते हैं, नंबर 1 2 इस तरह से कर सकते हैं इसको। तो यानी यहाँ पर हमें दे रखा है कि 1 = 2 है। तो हमें क्या प्रूव करना है, इट बाइसेक्ट C आल्सो, यानी इसी डायगोनल ने इस C को भी बाइसेक्ट किया है, यानी इसको भी दो पार्ट में बांटा है। तो इस प्रकार से यदि मैं इसको जैसे मैंने यहाँ 1 और 2 लिखा है, मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ 3 और ये एंगल 4, तो हमें ये दिखाना है कि एंगल 3 = एंगल 4, पहला पार्ट जो है। और दूसरे पार्ट में दिखाना है कि ABCD इज ए रोम्बस। रोम्बस इंट्रोडक्शन बताया, रोम्बस क्या होते हैं। रोम्बस हमारे लिए ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। मेन इसका है कि ऑल साइड इक्वल होने चाहिए इसके जो है। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका। यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे और ये जो है हमारे पास यहाँ आएगा। देखिए हम इसमें क्या करेंगे, हमें ये दे रखा, पहले मैं गिवन लिखता हूँ। पहले आता है गिवन, क्या गिवन है। गिवन में क्या आएगा, क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम। ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को ऐसे लिखेंगे ना, ए पैरेललोग्राम ABCD, ए पैरेललोग्राम ABCD इन विच, इसमें क्या है, इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, हमें गिवन है एंगल 1 = एंगल 2, हमने इसको 1 2 मान लिया। तो ये हमें यहाँ पर गिवन है कि एंगल 1 = एंगल 2 के है, ठीक है। ये हमने इसको कर लिया। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। अब क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि इट बाइसेक्ट C आल्सो। तो C को हमने क्या माना है, 3 और 4, तो हम लिख देंगे हमें प्रूव करना है एंगल 3 = एंगल 4, फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, ABCD इज ए रोम्बस। ये पूरा लिखेंगे, ABCD इज अ रोम्बस। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। मैंने नंबर दे दिए यहाँ पर, चाहे उसको ACB और ACD = लिख दें या नंबर दे दें, मैंने पहले बताया हुआ। तो अब इसका हम करेंगे प्रूव, इसका प्रूव। अब देखो बच्चे, अब ध्यान से देखना, हमें इसको इसके इक्वल दिखाना है। अब यहाँ पर हमारे पास ये हमें गिवन है 1 = 2, ये तो गिवन है ना, इसका बाइसेक्ट है। अब देखिए ये पैरेललोग्राम है। अब बच्चे पैरेललोग्राम में AB पैरेलल टू DC बताया था पैरेललोग्राम में, ठीक है। तो यहाँ AB इज पैरेलल टू DC एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। AC हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो हमारा जो एंगल 1 है, एंगल 1 किसके इक्वल होगा, 4 के। एंगल 1 = होगा एंगल 4 के, और एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के। क्यों होंगे, कैसे एंगल है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। भाई दो लाइनें पैरेलल हैं,
जैसे हम करते हैं ना, ये दो लाइनें पैरेलल हैं और ये एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन आ गई इसकी, तो इसका जो इंटीरियर एंगल ये वाला होगा ये इधर वाले के बराबर होगा, और इसका ये वाला जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा। ये तो होता है इंटीरियर एंगल। वही चीज़ यहाँ है कि भी ए बी और सी डी हमारी पैरेलल लाइन होगी, ये और ए सी हमारी, ये हमारे पास है ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पर हम इसको सीधा ये लिखेंगे कि एंगल 1, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ, 1 नंबर, इसको ऐसे, ठीक है। नंबर 1, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, इसके बराबर होगा। क्या इसका रीजन क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 1 इज इक्वल टू 4, और इसी प्रकार से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, इसको भी क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये हमारे इक्वल होते हैं। तो 1 इज इक्वल टू 4 आ गया, 2 इज इक्वल टू आ गया 3। अब ये देखें, अब फ्रॉम फर्स्ट देखो, एंगल 1 किसके बराबर दिया हुआ है? 2 के। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल दे रखा है ना, और यहाँ पर एंगल 1 4 के इक्वल है और यहाँ 2 एंगल 3 के इक्वल है। तो अगर एंगल 1 और एंगल 2 हमारा ये इक्वल है, जो कि हमें गिवन है, तो अगर ये और ये दोनों इक्वल है बच्चे लेफ्ट साइड वाले, तो राइट वाले भी इक्वल होंगे, होंगे नहीं होंगे भाई? अगर मान लिया एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल है और एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, और हमें ये गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो यानी लेफ्ट साइड जो एंगल है एंगल 1 और ये एंगल 2, अगर लेफ्ट वाले इक्वल हैं तो राइट वाले भी इक्वल होंगे। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? समझ में आया? फ्रॉम फर्स्ट, जैसे 1 इज इक्वल टू 2 है भाई, जैसे ये आ गया ना, फ्रॉम फर्स्ट ऐसे लिख दो, चाहे फ्रॉम फर्स्ट में क्या था? ये 1 इज इक्वल टू 2 था, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 4, एंगल 4, और 2 की वैल्यू कितनी है? 3। तो हम लिख सकते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल, ये समझ में आई लाइन? जब एंगल 1 4 के इक्वल है और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है, और हमें ये गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल हैं, तो क्या करेंगे? एंगल 1 की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो एंगल 4 और एंगल 2 की वैल्यू एंगल 3 है, तो इक्वल टू 3। तो ये दोनों भी एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो ये पहला पार्ट था बाइसेक्ट एंगल सी, इसमें हम लिख देंगे क्योंकि हमने नंबर माने थे ना, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल सी। इसका क्या मतलब हुआ? ये दोनों इक्वल एंगल हो गए, इक्वल का ना, इसको बाइसेक्ट कर देते हैं, एंगल डायगोनल बाइसेक्ट एंगल सी। तो ये एंगल को ध्यान में रखना बच्चे, 1 इज इक्वल टू 4 है, इसका अल्टरनेट एंगल है, 2 इज इक्वल टू 3 है, उसका अल्टरनेट एंगल है, और हमें गिवन है कि 1 इज इक्वल टू 2, यानी 1 की जो वैल्यू वो इज इक्वल टू 2 की जो वैल्यू वो, तो दोनों इक्वल है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका हो गया। अब हमें सेकंड पार्ट में आ जाए, हमें दिखाना है ABCD ये रोम्बस। पैरेललोग्राम तो है ही, हमें दे रखा गिवन है, अब इसका हमें रोम्बस दिखाना है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो इसका आगे शुरू करते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब सेकंड पार्ट, अब बच्चे सेकंड पार्ट में मुझे दिखाना है कि इसकी चारों साइड इक्वल है, ये दिखाना है। ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइडें इक्वल होती हैं और एक पैरेलल साइड अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ये डेफिनेशन है पैरेललोग्राम की। अगर मान लिया मैं इस साइड को इसके इक्वल दिखा दूं, अगर मैं AB को BC के इक्वल दिखा दूं दोनों को, तो क्या होगा? जैसे मान लिया ये 5 है और ये मान लो 3 है, तो ये 5 है तो इसके सामने 5 ही होगी, ये 3 है तो इसके सामने 3 होगी। अब मुझे तो अभी तो हमने अलग अलग मानी है ना, अब मुझे ये दिखाना रोम्बस से चारों साइड इक्वल दिखानी है। तो बच्चा अगर मैं 5 है मेरा, अगर मैं इसको भी 5 दिखा दूं तो इसके सामने की भी 5 हो जाएगी और इसके सामने 5 है ही, इसका मतलब चारों साइडें हमारी इक्वल हो जाएंगी। और जब चारों साइडें इक्वल होंगी तो ऐसे पैरेललोग्राम हमारा क्या रहता है? रोम्बस, ठीक है। तो अब हमें यही करना है। देखें अब ये तो नंबर मैंने तुम्हें एग्जाम्पल देने के लिए बता दिया था कि हम किस तरीके से करेंगे। तो हमारा काम ये है
कि हमने जो है अब इन दोनों को इक्वल दिखाना है। अब देखें, अब दोबारा मैं इसकी बात करूंगा। 1 इज इक्वल टू किसके है, 2 के, है ना, हमने करा नहीं, 1 इज इक्वल टू 2 दे रखा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन, ये गिवन है। और 2 किसके बराबर था, बट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये है ना, 2 इज इक्वल टू 3 के अल्टरनेट एंगल था, ये अल्टरनेट एंगल यही था ना ये। तो बच्चे इन दोनों से क्या बात सामने आई, अगर 1 2 के बराबर है और 2 जो है 3 के बराबर है, एंगल 1 जो है जैसे 1 है, माने ये x है तो ये भी x होगा, ये तो गिवन है ही। अब मैं कह रहा हूँ एंगल 1 जो है 2 के बराबर है, ये x है तो ये भी x है, और 2 जो है वो 3 के बराबर है तो ये भी कितना हुआ, x हुआ, 1 हुआ। तो इसका मतलब a 1 और 3 कैसे हो गए, इक्वल हो गए ना, ये भी x ये भी x, ठीक है। थोड़ा समझ के करना इसको, जो है ये एंगलों है, इसमें एंगल की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, हमें अल्टरनेट एंगल हमने निकाला था इसको, 1 इज इक्वल टू 2 के है, 2 इज इक्वल टू 3 के है, देयरफॉर इससे क्या मिला, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। भाई 1 2 के बराबर है और 2 की वैल्यू क्या है, वो 3 के बराबर है, तो 1 इज इक्वल टू 3 हो गई, ठीक है ना, हमें मिल गया 1 इज इक्वल टू 3। अब देखो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC, अब मैं इसको यहां से ये मिटा देता हूं, इसको मिटा देते हैं, और अब हम लिखें, अब इन ट्रायंगल ABC, अब ABC में देखो ये रहा ABC, इसमें हमने क्या ये करा, प्रूव एंगल 1 इज इक्वल टू किसके है, एंगल 3 के, ये तो क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब एंगल 1 ये रहा, एंगल 3 ये रहा, तो बच्चे ये ट्रायंगल जो है इसमें अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो तुमने पढ़ा होगा कि अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, अगर इक्वल एंगल है तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास 1 इज इक्वल टू 3 है, तो 1 की अपोजिट साइड कौन सी है, BC, और 3 की अपोजिट साइड कौन सी, AB, तो इट मीन्स BC इज इक्वल टू AB। क्या लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी अगर हमारे अपोजिट साइड, इक्वल एंगलों के अपोजिट साइड जो है वो भी इक्वल होती है, तो BC इज इक्वल टू AB। तो अब यहाँ पर क्या बन गया, ये पैरेललोग्राम था, हमने ये दिखा दिया AB इज इक्वल टू BC के, तो अब AB BC के बराबर है और AB हमारा DC के इक्वल था, पैरेललोग्राम है, तो जब AB इसके बराबर है और BC हमारे इसके बराबर, ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये भी इक्वल हो गया, ये भी इक्वल हो गया, तो पूरी की पूरी हमारी जो है, तो hence ABCD is a rhombus, ये हमारा आंसर। बस इसमें यही समझना है एंगल क्या है, हमने क्या दिखाना है, दोनों साइड इक्वल दिखानी है। जब दो साइड इक्वल हो गई तो आपस में चारों साइडें हमारी इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि पैरेललोग्राम पहले से हमें गिवन है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो यहाँ हमारे पास ये बन जाता है रोम्बस। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 3rd। ठीक है, समझ में आ गया। एंगलों के नंबर दे दिया करो, नंबर देने में थोड़ी इजी हो जाता है। जैसे मान लो मैं यहाँ लिखता, यहाँ मैं लिखता एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CAD, ऐसे, फिर कहीं पर मैं लिख रहा हूँ DCA इज इक्वल टू BCA, ऐसे। तो इसमें थोड़ा बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम अगर आती है तो हम क्या करें, नंबर दे दो उसके बस। लेकिन
मैंने पहले ही बताया था, जो भी नंबर यहाँ लिख रहे हैं बच्चे वो फिगर में हमें दिखाई देनी चाहिए, ये जरूरी है। अगर यहाँ तुमने 1 2 3 4 लिखा नहीं और यहाँ लिख रहे हो 1 = 3 2 = 4, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है। अगर हम इसको नंबर से कर रहे हैं एंगलों को, तो वो नंबर हमें वहां दिखाई देने चाहिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लिख लेते पहले। क्वेश्चन 4 है ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C. Show that, हमें क्या दिखाना है? Show that फर्स्ट पार्ट इसका हमें दिखाना है ABCD J स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर, और सेकंड इसका पार्ट हमें दिखाना है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। ये हमारा क्वेश्चन है। और अब बच्चे इसमें हमने जो है, अब देखें इसका सॉल्यूशन में, अब इसमें फिगर अपना बनाना है। ABCD है रेक्टेंगल, हमें रेक्टेंगल दे रखा है इस बार। ABCD। अब रेक्टेंगल जब उसने कह दिया ना, तो इसकी डेफिनेशन तुम्हारे दिमाग में आ जानी चाहिए। रेक्टेंगल का मतलब हो गया कि अपोजिट साइड इसकी इक्वल होती है, ठीक है ना, जो बताया तुम्हें, अपोजिट साइड इसकी इक्वल होती है, डायगोनल इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ये सब बातें तुम्हें जो है इससे रेक्टेंगल के कहते आ जाना चाहिए। तो कहता है ABCD रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC जो है डायगोनल ये बाइसेक्ट कर रहा है A और C को, यानी यहाँ भी वही बात आ रही है, इसको और इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ गिवन है। इससे पहले क्वेश्चन में हमने प्रूव किया था कि इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको फिर वही मानूंगा, एंगल 1 मान लिया, इसको एंगल 2 मान लो, इसको एंगल 3 मान लिया, इसको एंगल कहीं भी मान लो, 3 तो ऊपर नीचे ओवर करना है, ठीक है। ये तो ये हमें गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है? शो दैट ABCD स्क्वायर। पहले तो हमें दिखाना है कि ये स्क्वायर है। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए क्या होगा? फिर यहाँ पे वही बात आएगी, देखो रेक्टेंगल तो है और रेक्टेंगल में 90 डिग्री तो होता ही है, स्क्वायर में भी 90 डिग्री होता है एंगल, लेकिन रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है और स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है। तो हमें इसको पहले साइडों को इक्वल दिखाना होगा, ठीक है। अगर साइड इक्वल आ जाती है तो हमारा चारों साइड अगर इक्वल आ जाती है, हम उसे कहेंगे कि ये हमारा क्या है? स्क्वायर है। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या है? ABCD इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। डायगोनल AC पूरा उसमें दे रखा है, बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। ये हमें गिवन है, ठीक है ना। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? यहाँ पे डायगोनल रेक्टेंगल है, तो फिर बता रहा हूँ AB किसके इक्वल है? CD के, और BC किसके इक्वल है? AD के। ये हमें गिवन है। डायगोनल रेक्टेंगल कहते ही पता लग जाना चाहिए, ठीक। अब क्या प्रूव करना है इसमें? प्रूव हमें ये करने हैं
पहले हमें दिखाना है, फर्स्ट पार्ट है ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर। और सेकंड पार्ट क्या दिखाना है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल, ये दिखाना दो, ठीक है। तो यहाँ प्रूफ शुरू करेंगे इसका। हमारे पास ये दिया हुआ है कि देखें, ये हमारा रेक्टेंगल है। पहले मुझे स्क्वायर दिखाना है कि हमारा ये स्क्वायर है। एंगल देखो, हमें गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये सब हमें गिवन है, ठीक है ना। ये डायगोनल ए को भी और सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब ये दोनों और ये दोनों इक्वल है, ये हमें गिवन है, ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एंगल, अब देखो फिर वही बात आ रही है, ये हमारा दो पैरेलल लाइन है और ये हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये इनके हमारे जो एंगल कैसे हो जाएंगे, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो हम यहाँ पर इसके होगा ना, AB इज पैरेलल टू DC एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 3 के। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये होगा ना, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 के, हाँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 के। अब देखो, अब हमें जो गिवन है उसके हिसाब से देखो क्या होगा। एंगल 3 किसके बराबर है, हम देखो, हमें जो है ना, हमें दिखाना है स्क्वायर, और स्क्वायर में चारों साइड इक्वल दिखानी है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं कोई भी दो साइड इक्वल, ये मैं इसके बराबर दिखा दूँ। अगर मैं ये साइड इसके इक्वल दिखा दूंगा तो हमारा ये पहला पार्ट प्रूव हो जाएगा। अब इसको इसके इक्वल दिखाने के लिए, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया था, उसमें भी साइड इक्वल दिखाई थी। तो अब मैं क्या करूंगा कि इस ट्रायंगल में आ जाते हैं ABC में। कैसे आएंगे, हमारा तो यहाँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, 1 इज इक्वल टू एंगल 3 के हैं, बट एंगल 3 किसके इक्वल है, ये दिया है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, बट यहाँ लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये तो गिवन है हमें। तो इन दोनों से क्या मिला हमें, इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, एंगल 1 3 के बराबर है और 3 जो है 4 के बराबर है। तो यानी इससे हमें ये मिल जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, मिलेगा नहीं मिलेगा। एंगल 1 3 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है। तो यानी यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू 3 है ना, तो मैं 3 की वैल्यू 4 रख देता हूँ, तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 4, याद आता है यार, समझो 3 से 3 कैंसिल होगा, 1 इज इक्वल टू 4 आगे, सिंपल सी बात समझने के लिए। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया, ठीक है। ये समझ आया कैसे आ गया, या तो इसमें यहाँ पे लिख दूँ नंबर 1 दे देता हूँ, इसको नंबर 2 दे दिया अगर मैंने 2, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इसको ऐसे कर लो, अगर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसको ऐसे कर लो कि हमने इसको सेकंड मान लिया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसे करते हैं। फर्स्ट ईयर ही, सेकंड ईयर ही, 1 इज इक्वल टू 3 के है और 3 हमारा 4 के इक्वल दे रखा है, क्योंकि बाइसेक्ट इसको तो कर ही रहा है, तो हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 4। अब 1 और 4 देखो एक ही ट्रायंगल में आ गए, तो हमें पहले एक ही ट्रायंगल को इसको दिखाना था, ठीक है। अब हम इसको जो है आगे क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल। अब 1 और 4 आ गए ना, इसी ट्रायंगल में आ रहे हैं, तो इन ट्रायंगल ABC, इसमें हमारा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। एक ही ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो क्या होती है, उनकी अपोजिट साइड जो है वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, ठीक है ना। तो यही हमने यहाँ पर करना है। तो हमारे पास इससे क्या मिलेगा, AB इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, AB इज इक्वल टू BC,
यहाँ हम लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी। यार सुनने ये 1 = 4 कैसे आया, ये तो हमने यहाँ प्रूव कर दिया था। अब 1 और 4 इक्वल है दोनों, इस ट्रायंगल में दोनों इक्वल हैं, तो जो एंगल होते हैं, अगर एंगल इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये पढ़ा हुआ है पहले। तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड है ये, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, अपोजिट साइड है ना, इक्वल एंगल की अपोजिट साइड है, वो भी हमारी इक्वल होगी, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब देखिए बच्चे, हमारे पास आ गया ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, ये साइड हमारी अब ये हमारा क्या था, ये हमारा बन रहा था रेक्टेंगल, रेक्टेंगल था ना, रेक्टेंगल था हमारा। अब यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू बी सी, अब मैंने कहा था रेक्टेंगल में क्या होगा, ए बी किसके बराबर होगा, डी सी के बराबर होगा, और बी सी किसके बराबर होगा, डी ए के बराबर होगा, यही होता है रेक्टेंगल में। अब यहाँ पर जैसे हमने इसको प्रूव करा है, ये इज इक्वल टू दिस, तो हम इसी प्रकार ये प्रूव कर सकते हैं ए डी इज इक्वल टू डी सी, कर सकते हैं ना। सिमिलरली इसमें हम लिख देंगे, सिमिलरली एक बार करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली ए डी इक्वल टू डी सी, जैसे हमने ये प्रूव किया है, हमने प्रूव किया ना ए बी इक्वल टू बी सी, तो सिमिलरली या सी डी इक्वल टू ए बी लिख दो, सी डी इक्वल टू ए बी। इसको हमें दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं, जो हमने एक पार्ट दिखा दिया ना, आगे सिमिलरली सी डी इक्वल टू, इसी प्रकार से सी डी जो है वो ए डी के इक्वल है, ठीक। अब इसमें इसको मिटा दे रहा हूं। अब देखिए हमें स्क्वायर दिखाना है, हमें इसको स्क्वायर दिखाना है। अब बच्चे ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में क्या होता है, ए बी किसके बराबर होता है, सी डी के, एंड बी सी बराबर किसके होगा, डी ए के या ए डी के, ठीक है, ठीक। अब देखो इसमें क्या बना, अब हमारे पास आता है यहाँ पर, अभी हमने क्या प्रूव करा है, ए बी, तो इससे हमारा क्या बना, देयरफॉर, अब देखना ध्यान से, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू किसके निकाला था हमने, बी सी के, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, और बी सी किसके बराबर दे रखा है, डी ए के, ए बी हमारा डी सी के बराबर है, और बी सी हमें किसके बराबर दे रखा है, डी ए के बराबर दे रखा है, ठीक है, और डी ए किसके बराबर है, ये सी डी के बराबर, बी ए ये बराबर किसके है, सी डी के बराबर है, ये रहा, इसके हिसाब से प्रूव हो गया, ठीक है। तो ए बी आ गया, बी सी आ गया, डी ए आ गया, और सी डी किसके बराबर है फिर, ए बी के, सी डी इक्वल टू ए बी। तो अब इससे हमें क्या मिला, सारे के सारा, इन सब बातों से हमें क्या प्रूव हुआ, हमारा प्रूव हो गया कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू, मैं इसको सी डी लिख दूँ, बी सी डी या डी ए लिख दो, डी ए ऐसे कर लो, इज इक्वल टू डी ए किसके बराबर है, सी डी के, इज इक्वल टू सी डी, और सी डी किसके बराबर है, ए बी के। तो यानी चारों साइडें कैसी हो गई, इक्वल हो गई। तो हेंस पहला था ना, ए बी सी डी, ये ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह करना था इसको, वही एक ट्रायंगल पहले बनाना है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 के, और इस तरीके से करेंगे इसको, ठीक है। अब इसका जो है हमारे पास आता है, अब इसका सेकंड पार्ट, अब इसके सेकंड पार्ट में चलते हैं। अब देखो इसका सेकंड पार्ट बता दें, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका पूरा कंप्लीट, ये हमारा स्क्वायर बन गया है। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है, सेकंड पार्ट में यह है कि डायगोनल बी डी बाइसेक्ट बी डी एज वेल एज सी डी, बी डी को, बी और डी दोनों को ये हमारा बाइसेक्ट करेगा। तो बच्चे यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले हमने जो है, हम यहाँ पर
अब हमें बी डी लेना, तो मैं अगर मैं इसको हटा दूँ, एग्जाम में तुम बनाओगे तो ऐसे ही बना देना, ये बी डी आ गया। अब ये हमें प्रूव करना है, इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है और इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूव करना है, ठीक है, ये बाइसेक्ट करना है। एग्जाम में तो ऐसे ही बनाऊंगे, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा समझ में आ जाए तुम्हें, तो मैं इस वाले को हटा दूँ, ए सी को, इस वाले ए सी को मैं अभी फिलहाल हटा देता हूँ इस तरीके से। तो अब मतलब हमारे पास ये बन जाएगा, ऐसे ये बन जाएगा ऐसे। एग्जाम में तुम वो बनाए रखोगे, साथ में ये मिला देना बी डी, पर यहाँ पर समझने के लिए मैं तुम्हें इस तरीके से अब इसको हमने बनाना है। अब इसको हम करेंगे तो देखिए क्या करा जाएगा। हमें एक दिखा रहा हूँ इसको, ये हमें दिखाना है ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये एंगल दोनों को हमें इक्वल दिखाना है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, हम ट्रायंगल ले लेंगे बी ए डी, देखो इसको लेना है ना, ये वाला और ये वाला, तो यानी एक ये ट्रायंगल आएगा, एक ये ट्रायंगल आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा ना, एक ये ट्रायंगल आएगा, एक ये ट्रायंगल आएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे बी डी ए, ऐसे लिखो बी ए डी, ऐसे इन ट्रायंगल, इसका सेकंड पार्ट बी डी ए एंड, ऐसे एंड ट्रायंगल कौन सा, सी डी बी, ऐसे लेते हैं इसको। मैं इन दो ट्रायंगलों को ले रहा हूँ, ठीक है, और मुझे ये दोनों इक्वल दिखाने हैं। तो क्या करेंगे इसमें बच्चे, इसमें हमने देखो अब हमारा ये जो है ना, ये पूरा ये हमारा स्क्वायर बन गया, क्योंकि हम इसको फर्स्ट पार्ट में स्क्वायर प्रूव कर चुके हैं। तो अब मुझे मेरे पास चारों साइडें इक्वल है, ठीक, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों ट्रायंगलों को अब दिखा दूंगा मैं कॉन्ग्रुएंट। अगर मैं कॉन्ग्रुएंट दिखा देता हूँ तो हमारी ये एंगल इसके इक्वल हो गया। अब देखो कैसे होगा, ध्यान देना कौन कौन से ट्रायंगल हो रहा है, इस ट्रायंगल की बात हो रही है और इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ ए बी इज इक्वल टू बी सी, लिख सकते हैं। अब तो चारों साइड इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक, इस ट्रायंगल में आ गया ना ए बी और इस ट्रायंगल में आ गया बी सी। अब इस ट्रायंगल में ए डी इज इक्वल टू सी डी, और यहाँ क्या लिखेंगे, इसको एक साथ लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर। फिर बता रहा हूं यहाँ पर बच्चे, अब इसको हम रेक्टेंगल नहीं पढ़ेंगे, अभी हमने स्क्वायर प्रूव कर दिया है, तो ये अभी स्क्वायर की फॉर्म में होगा। तो ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर, क्योंकि चारों साइड इक्वल है। और ये बी डी हमारे क्या है, दोनों में देखो, दोनों ट्रायंगलों सी डी बी और बी डी ए हम कहते हैं, तो दोनों ट्रायंगलों में बी डी हमारी कॉमन है। तो बी डी इज इक्वल टू डी बी कह लो या बी डी कह सकते हैं, ये कॉमन, क्योंकि कॉमन। अब जब ये कॉमन आ गया, अब हमारा क्या बन गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बन गए, साइड साइड साइड। तो यहाँ लिख देंगे ट्रायंगल बी डी ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी बी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कौन से रूल से होगा, एस 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 रूल से। ये हमारा बन गया एस 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 रूल। तो हमारा क्या हो गया, इसका मतलब जो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ गए, तो हमारे जो एंगल हैं, कैसे, इसको मैं नंबर भी दे सकता हूँ, चाहे मैं ऐसे दूं बी डी ए इज इक्वल टू सी डी बी, ठीक है। तो मैं लिखेंगे तो एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल सी डी बी, और ये होगा हमारा कैसे, किससे आइए, सी पी सी, ये हो गया बराबर। इसका मतलब क्या हुआ भाई, दोनों एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब बी डी जो है डी को बाइसेक्ट कर रही है, और इसको भी बाइसेक्ट दिखाना है। तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, दोबारा इसको यूज नहीं करेंगे, सिमिलरली ऐसे लिख देते हैं, सिमिलरली एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी।
ये भी हमारा प्रूव हो गया। इसको बस सिमिलरली करके ऐसे एक दिखा दिया हमने प्रूव करके, दूसरा सिमिलरली आता है। तो हमारा आंसर क्या बना, हैंस, यहाँ लिख देंगे हैंस, हैंस डायगोनल BD, हैंस डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल, ये हमारा आंसर आ गया। ये इस तरीके से हमें जो है इन क्वेश्चन को करना होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर बस यहीं तक करेंगे।